कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिवृदां यथा विनिमयो यत्र तृष्णो विश्वा भावनास्मिन् सदा निरस्तकम् सत्त्वं परं धीमहि सत्यं परं राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे
श्री राधा देवी श्री राधा मदन मोहन सरकार की श्री श्याम लखन जानकी जी की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जगत गुरु द्वाराचार्य मलोक पीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की भारत माता की वीर भगत सिंह की श्री कृष्णदास बाबा की सभी संत हरिभक्तों की जय जय श्री राधेश जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिश्चंद्र कल तक की कथा में कौन सा दिन है? नहीं, कितना नंबर दिन है? 11वां दिन। एकादश दिवस। आज तक के चरित्र में इतना वर्णन हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजरनाथ जी उनसे परीक्षित जी भेंट करने के लिए आए। यहाँ तक का हुआ था। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिवस है। सोमवार तो है ही, और शायद 28 तारीख है ना? 28 तारीख है, 27 है, 28। आज के दिन श्री वीर भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। आज ही तो एक ऐसे देशभक्ति के मतवाले व्यक्ति थे वो, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूले, और इस पूरे देश में ऐसी क्रांति भरी कि वो क्रांति इस देश को आज़ादी ला करके ही रुकी। इतने बड़े महापुरुष थे वीर भगत सिंह जी। उनके विषय में कहने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं, क्योंकि ऐसी देशभक्ति कहाँ से ला पाओगे। व्यक्ति हाथ में छोटा सा कांटा चुभ जाए तो उसके लिए भी परेशान हो जाता है। सुई डालने लग जाओ निकालने के लिए तो निकालने नहीं देता है, दर्द होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हम देशवासियों के लिए फांसी पे लटक गया, झूल गया हंसते हंसते। और आज की व्यवस्था अब तो खैर बहुत कुछ सही हुई है। इतनी मूर्खता भी उस समय। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बकरी के गले की चेन वो म्यूजियम में रखा गया सुरक्षित, ताकि लोग देखें कि ये बकरी के गले की चेन गांधी की। और हमारे भगत सिंह जी का ना तो
जिस फंदे से लटकाया गया वो फंदा, ना ही उनकी खाट जिस पर बैठा उनका प्राचीन फोटो मिलता है, और ना ही उनके परिवार की रक्षा करी गई। ये दुर्भाग्य रहा देश का कि ऐसे बड़े बड़े महापुरुष ने इस देश के लिए अपने प्राण गंवाए, और कुछ मूर्खों ने ये फैलाई कि आज़ादी ले ली बिना खड़ग और बिना ढाल। इन मूर्खों के कारण ये देश कई वर्ष और गुलाम बन करके रहा। वीर भगत सिंह जी अगर उस समय फांसी पे नहीं लटकते तो शायद आजाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति वही होते। गांधी की कोई औकात नहीं थी उनके सामने, कोई भी औकात नहीं, इतने बड़े महापुरुष में। और 12-13 वर्ष की अवस्था में ही जब उन्होंने जलियांवाला बाग कांड सुना, वहाँ देखने के लिए गए, तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। उस समय वो गांधीवाद को मानते थे, लेकिन जब किसानों के खिलाफ अंग्रेज सरकार गई तब इनको समझ में आ गया कि गांधी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ये एक बहुत अच्छे दिव्य ब्राह्मण में इस देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनको कभी कोई पकड़ नहीं पाया, कोई गुलाम नहीं बन पाया। उनके नाम के आगे भी आज़ाद लिखा जाता है आज भी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनके संगठन में ये भर्ती है, और एक अंग्रेज अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या करी, इससे इनका अच्छा खासा नाम हुआ। फिर संसद में जाकर के बम फोड़ा, उससे किसी की मृत्यु नहीं हुई, और उसी में वो पकड़े गए। उनके समय में कितनी बड़ी एकता रही होगी, यही सोचिए। 100 दिन से ऊपर चलने वाला अनशन हुआ उनके समय, तो कितना मानते होंगे लोग उनको। कहते हैं कि अगर नेहरू और गांधी चाहते तो उनको बचा सकते थे, लेकिन थोड़े ही समय में वीर भगत सिंह जी की, राजगुरु सुखदेव जी की इतना नाम हो गया, इनका इतना नाम हो गया, गांधी डर गया। इसलिए डर गया कि इनका इतना नाम हो रहा है तो हमें कौन पूछेगा। और सच बात थी, अगर आजाद भारत में सच्चा नेता कोई आता तो गांधी की कोई पूछ नहीं होती, क्योंकि गांधी का इस देश को आजाद कराने में तभी सा भी हाथ नहीं था। कहते वो अहिंसावादी था, बकरी का दूध पीता था, तो बकरी के लिए कभी धरना क्यों नहीं किया भाई? मुसलमान बकरी क्यों खाते? कभी नहीं किया। जब उसको गोली लग गई, भगदड़ मची, वो मरा पड़ा था, लोग कहते हैं कि उन्होंने हे राम कहा। कौन सुनने गया था जी? नेहरू? कोई भी तो नहीं था वहां पर, मरा पड़ा था। जिस समय इस देश का बंटवारा हुआ उस समय ये अनशन कर सकता था कि अगर बंटवारा करोगे तो पहले मेरी छाती पर पैर रख दो, उसके बाद करना, लेकिन कुछ नहीं किया। जिस समय कई जगह आंदोलन भय, कत्लेआम कराए गए, गांधी ने कुछ नहीं किया। वही वीर भगत सिंह जी होते तो इस देश का आज जिस स्थिति में है, हम लोग राफेल खरीद नहीं रहे होते, राफेल बेच रहे होते। ये स्थिति होती है हमारे देश की। 14 वोट, 14 में से 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था, और एक ने वोट दिया ही नहीं था। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। उस समय गांधी ने कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। वो मूर्ख आदमी, और उस महामूर्ख के लिए हमने अपने इतने हीरा जैसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश के लिए प्राण तक दे दिए, उनको शहीद तक की उपमा नहीं दे पाए। आज भी डॉक्यूमेंट्स में वीर भगत सिंह जी को क्रांतिकारी नहीं, आतंकवादी लिखा हुआ है। गांधी आतंकवादी बोलते थे,
गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनको ही आतंकवादी समझता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे श्लोक का पालन किया, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। धर्म की रक्षा पूरा पालन किया, और उसको ये मूर्ख आतंकवादी बोलता रहा जीवन में, और कुत्ते की मौत मरा। कुत्ते की मौत ही कहते हैं इसको। जिस वीर भगत सिंह के मरने के बाद जनता ने इतना प्रेम किया कि नहीं पता था किसी को, बस थोड़ी बहुत पता चली कि फलाने जगह उनका संस्कार होने वाला। जनता इतनी भीड़ थी, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, इतना प्रेम था। और गांधी मरा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई लेना देना नहीं। गोडसे जी, नाथूराम विनायक गोडसे, ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण थे, रोज नित्य नियम से गीता पाठ करते थे। और जो व्यक्ति गीता पाठ करता है ना, वो हिंसा तब तक नहीं अपनाएगा जब तक नाक के ऊपर से पानी ना बहने लग जाए। परम अहिंसक व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे। गांधी में उसकी श्रद्धा थी, लेकिन देखा गांधी की नीतियां इस देश के पूर्णतः खिलाफ है, और ये देख करके उन्होंने फिर ऐसा सोचा, और सोच करके उस कार्य को कार्यान्वित किया। और बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि गांधी के खिलाफ तो बहुत पहले षड्यंत्र हो रहा था। अगर ये व्यक्ति ज्यादा नहीं 10 साल पहले मर जाता तो प्रथम भारत के 1943 में कई देशों ने मिलकर के इस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। प्रथम प्रधानमंत्री थे वो, प्रथम पंतप्रधान। और आज इस देश की अवस्था कुछ और होती। पटेल जी होते इस देश के प्रधानमंत्री, तब भी इस देश की अवस्था कुछ और होती। परंतु हम उस दिन भी यही कह रहे थे कि हम अपने ही कारणों से नष्ट होते चले जा रहे हैं, अपने ही कारणों से। सारे के सारे विधर्मी एक मत से वोट देते हैं कांग्रेस को, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम सारे के सारे हिंदू एक मत से वोट दें उस सरकार को जो हिंदुत्व के विषय में कुछ सोचती है। परंतु हम लोग इतने नालायक हैं, इतने गए बीते हैं, ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे बाहर वाले से तो बाद में बचना, पहले अपने लोगों को तो संभालो। अगर नाव के बाहर पानी उछाल मार रहा है तो बच जाओगे, अगर सुदृढ़ अच्छा नौका चलाने वाला मिल गया तो। लेकिन नाव के अंदर कोई छेद कर रहा है, पहले उसे तो संभालो। ये जो हम जातियों में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हम लोगों को एक होने का प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर होकर के चमारों से लड़ो, चमार होकर के ब्राह्मणों से लड़ो, ब्राह्मण होकर के बनिया से लड़ो। तुम सब आपस में लड़ते लड़ते मर जाओ। और विधर्मी तुम्हें कल सुनाए, 2 बिल्ली लड़ रही थी एक रोटी के लिए, लेकिन दोनों में से किसी को एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो वो हमारी लड़ाई का फायदा उठा करके और हमारे घर पे कब्जा करेंगे, हमारे खेत पे करेंगे, हमारे बहु बेटियों की ओर बुरी नजर से देखेंगे, दुराचार करेंगे और नष्ट कर डालेंगे। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। 1960 में अगर कश्मीरी पंडितों को कहता ना कि आप लोग एक ऐसा दिन आएगा इनको बसा रहे हो घर के आसपास कि भगा दिए जाओगे, तो वो हंसते। और 1990 में ये घटना हो गई। आज हम कह रहे हैं कि एक हो जाओ सबके सब, ज्यादा से ज्यादा 30 साल और 2050 तक समय है।
अभी से संभल गए तो ठीक, नहीं तो 2050 में अगर ये बहुत ज्यादा संख्या इनकी बढ़ गई तो वही हाल होगा जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ। मारे मारे फिरते हैं, कहीं कोई शरण देने वाला नहीं। शिया मुसलमान के भी 7-8 देश हैं, सुन्नियों के भी बहुत सारे देश हैं, ईसाइयों के भी बहुत सारे देश, 100 से ऊपर 200 तक देश है। हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ये किसी धर्म के अंतर्गत नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? अधर्मी। धर्म का उल्टा अधर्म होता है। अब वो इसलिए हो रखा है क्योंकि हम लोगों में हिंदुत्व नहीं है, हम लोगों की आत्मा मर चुकी है। वीर भगत सिंह जी उस समय चाहते तो खुद भी बच सकते थे, कई उपाय थे उनके पास। चंद्रशेखर जी बचा सकते थे, पता है उन्होंने क्यों बलिदान दिया? ताकि हिंदू जगें, हमारे देशवासी जगें, उनको समझ में आ गए कि आज़ादी क्या चीज़ है। आज़ादी आज धीरे धीरे जमीन खरीदते जा रही है, हमारे हिंदू भाई बेचते जा रहे हैं, थोड़े से पैसे के लोभ में अपनी जमीन बेच के उनको बसा रहे हैं। ये देख करके हमें एक फोटो याद आता है। एक फोटो किसी ने कार्टून रूप में दिया था कि एक अजगर, उसको दूध पिला रहा है एक आदमी। वो अजगर है यही मुस्लिम, दूध पिलाने वाला हिंदू है। और फिर धीरे धीरे वो सपोला बड़ा हो गया और उसने उसी को निगल लिया जो दूध पिला रहा था। और यही दशा आज हर जगह हिंदुओं की है। कर्नाटक देख लो, बंगाल देख लो, पूर्वी बंगाल देख लो, नाम मात्र भी नहीं रहे। अफगानिस्तान में 2.5 लाख से ऊपर हिंदू थे। आज गिनती के 700 बचे हैं, वो भी वहां से भाग आए इसलिए बच गए। 700। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू थे? एक ऐसा समय भी था कि वहां 70% से ऊपर हिंदू थे। फिर बंटवारा हुआ, थोड़े बहुत इधर उधर हुए और आज 1% बच गए, 2% से भी कम। कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे जब शिया सुन्नी आपस में मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे? ये लोग अपनी बहन के भाई नहीं होते, अपनी बहन के साथ दुराचार कर बैठते हैं। आए दिन घटना घट रही। जब अपने बहन के भाई नहीं हुए तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे? तो वीर भगत सिंह जी की शहादत को जाया नहीं करना चाहिए। समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दो। अहिंसा की शिक्षा मत दो, हिजड़ा मत मनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस अहिंसा की बात करी थी वो अपने साधारण जीवन में अहिंसा की बात करी थी। अरे हमारा धर्म तो इतना सहनशील है, भारत का प्रमाण है, आज तक अपनी तरफ से कभी किसी पे हमला नहीं किया। ऐसा देश है भारत। इतना प्यार करने वाला देश बंदर में हनुमान जी को देख के पूजा करता है, हाथी में गणेश जी को देखता है, सांप में शेषनाग जी को देखता है, गाय में माता देखता है। और ऐसे सहनशील, तो अहिंसा परमो धर्म अगर भगवान श्री कृष्ण का भी सिद्धांत है, गीता का अगर सिद्धांत है अहिंसा कुछ, तो वो है अपने धर्म के लिए। लेकिन विधर्मी के लिए अहिंसा करने का उन्होंने कहीं नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। कोई आपके धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है और आप उसको हाथ जोड़ रहे हो, उसको दूध पिला रहे हो, एक दिन नष्ट हो जाओगे। उनकी शहादत को ऐसे खराब मत होने दो। अब आगे कथा प्रसंगों पर चलते हैं। हरि शरण हरि शरण हरि शरण। कहते हैं कि सूत सोनक संवाद में परीक्षित जी महाराज मथुरा में ठहरे हुए थे।
तो वहां पर उन्होंने उद्धव ये बैजनाथ जी के साथ बैठे थे। बैजनाथ जी ने पूछा, चाचा जी मुझे एक बड़ी शंका है। अच्छा, क्या शंका है? बोले शंका ये है कि आप लोगों ने मुझे मथुरा मंडल का राजा तो बना दिया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं केवल अपने सिंहासन का, अपने घर का ही राजा हूं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राजा रख दिया जाए, ऐसे ही राजा और कुछ नहीं। मतलब? बोले मतलब ये है, मैं क्या बताऊं, जैसे किसी स्त्री से कह दो कि सौभाग्यवती हो, लेकिन उसके कोई पति ही ना। एक मजाक चला था बहुत पहले, पूछने गए जनगणना में, सुनिए, हाँ आपके बच्चे कितने हैं? बोले 4। अच्छा, आपकी शादी भई है? क्रोधित हो गई महिला, अरे क्या प्रश्न कर रहे हो तुम, बच्चे तभी तो वे शादी भई। और एक थप्पड़ खींच करके मार दिया। बेचारा उदास गया, सोचा कि अब पहला सवाल पहले पूछेंगे। दूसरे के पास जाके पूछा, आपके पति हैं? बोले नहीं, पति नहीं है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? उसने भी थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि ये अपमान है। प्रजा ना हो तो राजा किस बात का, पति ना हो तो सौभाग्यवती किस बात की, नेता। अब किसी के पीछे अनुयायी ना हो, एक भी आदमी अनुयायी ना हो, और वो कहे कि मैं नेता हूं, तो किस बात के नेता हो साहब? बोले इसी तरह चाचा जी, इस 84 कोस ब्रजमंडल धाम में एक भी मनुष्य नहीं है, एक भी मनुष्य तो जाने दीजिए, कोई गांव नहीं, नगर नहीं, जिधर देखो घोर जंगल। और जंगल भी कैसा? कोई फलदार वृक्ष नहीं, कांटे लगे हुए हैं, करील है, बबूल है, और महाराज पीलू के वृक्ष की भरमार है। उनके बीच में मनुष्य तो जा भी नहीं सकता। बीच बीच में जलाशय भी है, और कहीं कहीं कुंड में जल भरे हैं। छोटा सा एक गोवर्धन पर्वत दिख रहा है। बस महाराज यमुना जी ही एक ऐसी है जिसके कारण लगता है कि ब्रज है, वरना तो ये भी नहीं पता चले कि यहाँ ब्रज था भी कभी। तो बोले महाराज आपने जितने लोगों को हमारे साथ भेजा था चाचा जी, उतने ही लोग हैं हमारे साथ। अब इतना बड़ा राज्य, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं, तो ऐसे राज्य का राजा होकर के फायदा क्या होगा? हमारे एक मित्र हैं महेश जी, उनको एक बड़े आश्रम का महंत बना दिया हरिद्वार में। उस आश्रम में 600 कमरे थे, तो सोचो कितना बड़ा रहा होगा, और सब अटैच बात कमरे। और उस आश्रम में आदमी 3 थे, पूरे आश्रम में। नौकर थे थोड़े बहुत, आदमी केवल 3, कोई साधु ठहरता ही नहीं था। उस साधु ने मंत्र जाप किया था ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। भयंकर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, 600 कमरे का आश्रम कम बात नहीं है। परंतु 1-1.5 महीने बाद ही वो भाग के वापस आ गया, और एक ऐसे आश्रम में जाके एक छोटा सा कमरा मांग के उसमें रहने लग गया। क्योंकि इतने बड़े आश्रम का महंत बन के करोगे क्या जब आपके पास साधु ही नहीं है? तो अब पूरे गांव का खेत आपका हो जाए, लेकिन और कोई हो ही नहीं है, तो उस खेत का क्या अचार डालोगे? तो बोले चाचा जी मैं क्या करूं इस राजा बन करके, इससे अच्छा तो आप मुझे अपने ही नगर में ले चलो, और वहीं ले चल के वहीं रह लेंगे। महाराज यहाँ के प्रजा क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ गए सब के सब लोग। बैजनाथ जी की बात सुन करके परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पत्थर लाओगे कहाँ है? बोले हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ की सारी जनता कहाँ चली गई। तो बैजनाथ जी ने कहा महाराज मुझे तो यहाँ अभी तक किसी ऋषि मुनि का भी पता नहीं मिला। सुना है कि मथुरा के
यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्ग ऋषि, उनके भी दर्शन नहीं हुए। और सुना है ब्रजमंडल के पूज्य श्री नंद बाबा महाराज के जो कुल पुरोहित थे श्री शांडिल्य मुनि, वो शांडिल्य मुनि कहीं वास करते हैं, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिले। बोले बेटा उनको मंत्री भेज करके खोज करो। मंत्रियों को भेजा, मंत्री पूरे ब्रज में डोले, देखा यमुना किनारे शांडिल्य जी का आज भी आश्रम है, स्मरण नहीं आ रहा है कहाँ है, ब्रजमंडल परिक्रमा में आता है शांडिल्य मुनि का आश्रम। तो शांडिल्य मुनि का आश्रम मिला, उसमें वो भजन कर रहे थे। तो जाकर के प्रणाम किया मंत्री ने और बोले महाराज आपके चरणों में कोटि सहदंडवत, महाराज परीक्षित आपका दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो उनको हम यहाँ बुला के लाए या आप कृपा पूर्वक पधारें। परीक्षित का आगमन सुनकर के शांडिल्य जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले सेवक, धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र परीक्षित को मैं दर्शन देने अवश्य जाऊंगा, चलो। और महाराज मंत्रिमंडल से वो साथ लेकर के चल पड़े। जब वहां पर आए तो ये दोनों के दोनों उठे, बजनाभ और परीक्षित जी बहुत प्यार से इनका स्वागत किया, एक ऊंचे आसन पर सुखपूर्वक बिठाया। फिर कुशल पूछने के बाद परीक्षित ने कहा भगवान, शांडिल्य जी ने पूछा तुम लोग कुशल तो हो, तुम्हारी प्रजा तो सुखी है। बोले महाराज इस बात का हम क्या जवाब दें, प्रजा सुखी रहे तब जब प्रजा हो, प्रजा ही नहीं है तो प्रजा के सुखी होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। बोले महाराज ब्रजमंडल में कोई मनुष्य ही नहीं दिख रहा, ये घोर अरण्य बन चुका है, घोर जंगल बन चुका है, जाने यहाँ की संपूर्ण प्रजा कहाँ चली गई। इस प्रश्न को सुनते ही शांडिल्य जी गंभीर हो गए। बोले राजन बजनाभ का प्रश्न बड़ा ही गंभीर है, सुनो। पहले ब्रज शब्द का अर्थ समझो। ब्रज का क्या अर्थ है? ब्रज गतव धातु से बनता है, जो गतिमान है, या ब्रज्यते यत्तद् ब्रज, अर्थात जो व्यापक है और सर्वत्र समान रूप से है। तो वो कौन है? वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी हर जगह व्याप्त हैं। इसी तरह ब्रज की सत्ता भी ठाकुर जी की तरह ही है, इसीलिए इसको ब्रज कहा जाता है और इसी का नाम ब्रह्म है और इसी को परब्रह्म कहते हैं। बोले महाराज तो यहाँ के लोग कहाँ चले गए? बोले सुनो, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो होते हैं जो ठाकुर जी के साथ नित्य निरंतर लीला में भाग लेते हैं, जो दिव्य है, ऊपर ही लीला करते रहते हैं महाराज। तो जो वास्तविक लीला है, वास्तविक लीला के भक्त हैं। अब वास्तविक लीला के भक्त भी ठाकुर जी के साथ अवतार लिए थे। और एक होता है व्यवहार की लीला, अवतार लिया, किन के लिए अवतार लिया? तो बोले बहुत सारे भक्त चाहते थे कि ठाकुर जी के साथ हमारी भी लीला। कोई गोपी बनना चाहते थे, तो कोई यशोदा की तरह बहुत सारी गोपियां थी जो चाहती थी कि कृष्ण हमारे यहाँ खाएं खेलें कूदें। तो बहुत सारे भक्त चाहते थे ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करना। तो उनके व्यवहार की लीला के लिए वो भी भक्त जो है उनका भी अवतार हुआ। और जब अवतार हुआ तो यहाँ पर लीला भी भई। बोले महाराज अवतार भई, लीला भई, ये बात तो हमें समझ में आया, लेकिन ये सब के सब चले कहाँ गए? बोले सुनो, भगवान श्री कृष्ण, ऐसा वर्णन आया है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और एक इसमें क्या कहते हैं, हाँ, कौशिकी संहिता में भी इसका वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को पधार रहे थे तो उस समय श्री राधा रानी जी ने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से ठाकुर जी ब्रज में ही गए थे। तो सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और विमान आते गए, वो बैठते गए और सबके सब चले गए। यहाँ तक कि चींटा चींटी, कुत्ता बिल्ली, पेड़ पौधा कुछ भी ब्रज में नहीं रहा। बोले जो नित्य लीला के पार्षद थे वो तो नित्य लीला में चले गए, और जो साधन संपन्न भक्त थे, साधन सिद्ध भक्त थे, वो भी ठाकुर जी के साथ ही अपने अपने भाव के अनुसार भक्तों में समा करके चले गए। तो बोले महाराज वो सब तो चले गए, अब हमें ये बताइए कि इस ब्रज में क्या करें महाराज। तो बोले भैया भगवान का लीला स्थल है, ब्रजमंडल धाम भगवान का लीला स्थल है। तो यहाँ पर जो है हस्तिनापुर से जाकर के बहुत सारे व्यक्तियों को बुला ला, और ब्रज से रिलेटेड, ब्रज से संबंधित बहुत सारे बंदर हैं, उन बंदरों को वापस ब्रज में ला, और जो ब्रजवासियों के संबंधी बाहर रहते हैं उनको भी बुला। हस्तिनापुर जाकर के अच्छे अच्छे श्रेष्ठी सेठ आदि को बुलाओ, और ब्रज में जगह जगह नगर बसाओ, गांव बसाओ, तालाब गहरे करवाओ, और उन सबको यहाँ बसाओ तो चहल पहल मच जाएगी। बोले महाराज गांव तो बसाऊंगा परंतु मार्गदर्शन कौन करेगा। बोले बजनाब तुम चिंता मत करो, भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। जहां जो भी लीला भई है वहां पर वैसा वैसा ही तुम्हें हृदय में भान होने लग जाएगा कि यहाँ ऐसी लीला भी है, यहाँ ऐसी लीला भी है, और तुम उस नाम की लीला प्रधान स्थानों के नाम की ही रचना करके वहां गांव का निवास करो। पहले जा करके देखो तुम्हारा जहाँ राजमहल है वहां पीछे मथुरा नगरी में मधुबन है, मधुबन बसाओ, और जहाँ नंद बाबा निवास करते थे वहां उप राजधानी बसाओ, उसका नाम रख दो गोकुल। बाद में गोकुल से भगवान छोड़ के चले आए नंदगांव, वहां नंदीश्वर पर्वत है उसे बसाओ, बरसाना बसाओ, चिकसौली बसाओ, तरह तरह के गांवों को बसाओ। भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया, वहां भी गांव बसाओ। उससे आगे दीर्घपुर बसाओ, दीर्घपुर माने दीर्घ बजराव जी के द्वारा ही बसाया हुआ है। दीर्घपुर इसलिए कहते थे इसका आकार बड़ा था, बहुत बड़ा था। बोले ये सब बसाओ और भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी। बोले महाराज और क्या क्या करना चाहिए। बोले जहां 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 जो जो कुंड पहाड़ी लुप्त हो गई हो, नदी लुप्त हो गई हो, उन सबको पुनः प्रकाशित करो। महाराज क्या बताए, ये खनन माफियाओं के चक्कर में कितने ब्रज के पर्वत एकदम नष्ट हो गए, निशान तक नहीं बचे। नंदगांव में 56 कुंड का वर्णन आया है, अब वहां पर 4-6 कुंड है, तो धीरे धीरे लुप्त हो गए। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज जी ने अपने ब्रजमंडल परिक्रमा में वर्णन किया है कि गोवर्धन में 2-3 ऐसे भी कुंड थे जिसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए, हम उसे हटाया नहीं जा सकता। पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज ने बड़ी आंदोलन करके किसी तरह पहाड़ का टूटना रोका, और जो लुप्त कुंड बहुत सारे थे उनका जीर्णोद्धार करवाया। रतन कुंड डभारे में कब्जा कर लिया था लोगों ने, तो पैसा देके कैसे करके और छुड़ाया। यहाँ पर रूपनगर में रूप कुंड है, हाँ, तो रूप कुंवरी जी का वो कुंड, रूप सखी का, उसे भी खरीदा। इस तरह बहुत सारे गौड़ी कुंड पे लोगों ने कब्जा कर लिया था, भैंस बांधने लग गए थे, उसकी रक्षा करी। गहवर वन कटता जा रहा था, उसमें अच्छा वो करके बाउंड्री करके उसकी रक्षा करी। हमें तो कभी कभी लगता है कि बजरंग जी ने
अपना आवेश दिया है रमेश बाबा जी महाराज को, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाए। नहीं तो महाराज ये जो माफिया थे, खनन माफिया, ये लोग तो पहाड़ को नष्ट करने पर तुले हुए। और आज भी देखते हैं क्या होता है भविष्य में। अगर कोई संगठन बन पाया तो प्रयास करेंगे। धमारी के मूर्ख ब्रजवासी, कहने को गुजर है, गुजर राधा रानी इसी जाति की है, पता है? राधा रानी गुजरी है, और राधा रानी का ये पर्वत है पूरे ब्रज का पहाड़, और उसको आज भी तोड़ रहा, ट्रैक्टर भर भर के फेंक रहे जाकर के। शर्म आती है, पता नहीं कैसे गुजरे। एक गुजर भाई राम प्यारी गुजरी, रामधन गुजरी, नाम सुना है? नहीं सुना। थोड़े से सेना लेकर के, और 1.5 लाख सेना जिसकी बड़ी सेना थी, ऐसे हत्यारे मुसलमान से भिड़ करके और सबको मार डाला अकेले में। राम प्यारी गुजरी बहुत प्रसिद्ध हुई अपने समय की। लीलावरण गुर्जर, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं भारत में, गुर्जर प्रदेश में, गुर्जर जाति में। ये लोग परम वैष्णव हुए हैं, हिंदू हुए हैं, और इनके मन में कहीं भी भेदभाव नहीं था। राम प्यारी गुजरी जी के गांव वाले भाग गए, जब गांव के ऊपर हमला हुआ भाग गए। कैसे रक्षा हो? तो राम प्यारी गुजरी जी ने महिलाओं की फौज बनाया। स्त्री थी, महिलाओं की फौज बना करके जान फूंक दिया उसमें। वो महिलाएं जो घर में काम करती थी, उन महिलाओं को लेकर के हाथ में दरात, चाकू, हसिया, इन सब से हमला किया, और उन वीरांगनाओं की टोली ने उस खूंखार आक्रांता को नष्ट कर दिया। ऐसे ऐसे गुर्जर में हुए, गुजरी ऐसी ऐसी गई। और आज कितने शर्म की बात है, हम कहलाते गुजर हैं और आपस में ही द्वेष करते हैं। ये चमार, तो ये ठाकुर, तो ये बनिया, ये ब्राह्मण, अरे ये सभी एक है, एक ही धागे में हम सब के सब बंधे हुए हैं। बहुत लोग कई बातों का अफवाह उड़ाते हैं कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर शूद्र कोई बुरा कर्म करे, किसी को गाली गलौज कर दे, तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किसी का वो अपहरण कर ले, वृत्ति अपहरण कर ले, नौकरी छीन ले। लेकिन जिन मूर्खों ने एक श्लोक का प्रचार किया, उन मूर्खों से हमारा और सवाल है कि पूरी मनुस्मृति पढ़ो, ब्राह्मणों के लिए कितना भयानक धर्म है। 4 लोगों ने मिलकर के चोरी करी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महाभारत की घटना। राजा दुर्योधन को कहा गया क्या सजा दी जाए? बोले चारों के हाथ कटवा दो। युधिष्ठिर से बोले क्या सजा दी जाए? बोले मैं सबकी जाति जानना चाहता हूँ, बताओ। पहला बोला मैं शूद्र हूँ। बोले ठीक है, इसको 50 कोड़े दे करके छोड़ दो। दूसरा बोला मैं वैश्य हूँ। बोले अच्छी बात है, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्रा और 100 कोड़े, ये सजा दो। तीसरा बोला मैं क्षत्रिय हूँ। बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 10 साल का कैद। चौथा बोला ब्राह्मण। बोले इसको प्राण दंड दे, इसे जीवित मत छोड़ो। कहा क्यों? ये क्या बात हुई? बोला बोले ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु है। कोई छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो क्षमा की जा सकती है, लेकिन कोई गुरु गलती करे तो उसके पीछे जितने हैं वो सब गलत हो जाते। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण समाज का शीश है, ब्राह्मणों को समझना चाहिए। ब्राह्मण मशीन है, ब्राह्मण रेलगाड़ी का इंजन है। इंजन जहां जाएगा उसके सारे डब्बे वहीं जाएंगे कि नहीं? तो ब्राह्मण जैसी चर्चा फैलाएगा, जैसी वृत्ति फैलाएगा, जैसा वो प्रचार करेगा, जैसी मानसिकता फैलाएगा, वैसी ही मानसिकता सब में फैलेगी। इसलिए ब्राह्मण को दंड भी बड़ा भयानक था। मनुस्मृति का कोई होली जला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, बिना पढ़े बिना लिखे। जिस व्यक्तियों ने
सबसे पहले मनुस्मृति को जलाया, ये कह के कि इसमें शूद्रों का दलन किया जा रहा है, शूद्रों को दबाया जा रहा है। वो व्यक्ति खुद ही स्वीकार करता है उसने संस्कृत नहीं पढ़ा है। एक श्लोक है, शुक्लाम वरधरम देवम, क्या है, शशि वर्णम चतुर्भुजम, ये श्लोक है, शुक्लाम वरधरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम। कुछ है इसका क्या अर्थ है? बोले दही बड़ा। अरे दही बड़ा कैसे? शुक्लाम वरधरम देवम, शुक्ल सफेद सफेद है, शशि वर्णम चंद्रमा की तरह बिल्कुल सफेद होता है, इसका अर्थ दही बड़ा। अरे नालायक, संस्कृत पढ़ा नहीं, दही बड़ा अर्थ लगा रहा है। तो संस्कृत के श्लोकों का अर्थ वो लगाएगा ना जो संस्कृत पढ़ा हो। एक बार, अब तो यूट्यूब से सारी वीडियो हटा ली गई, आज से कई साल पहले भी हमारा भी एक छोटा सा और ग्रुप बना था। हमने कोई बात कही थी तो हमारा वो कटिंग करके फैलाया गया। इंग्लिश में लेक्चर देते थे उसमें कि वेद पाठ नहीं करना चाहिए, वेद पाठ करना ठीक नहीं। किसी ने इतना कटिंग फैला दी, लोग विरोध करने लगे, क्या बोल रहे हो। लेकिन तब तक किसी ने ओरिजिनल कटिंग भी फैलाई कि निषिद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। तो अशुद्ध अवस्था में तो काट दिया, केवल वेद का पाठ नहीं करना चाहिए, इतने का प्रचार करने लगे। ऐसे ही मनुस्मृति जिन्होंने नहीं पढ़ा है वही इन बातों को कह सकते हैं कि मनु जी ऐसा बोल भी सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ब्राह्मणों को चाहिए कि कम से कम वो जातिवाद ना फैलाए। जाति इसलिए नहीं बनाई गई थी कि महाराज कोई नीच है कोई उच्च है, जाति इसलिए बनाई गई थी सबकी वृत्तियां निश्चित रहे, किसी को काम करने के लिए और कहीं ना जाना पड़े, ढूंढना ना पड़े, पेट पालने के लिए मेहनत अलग से ना करनी पड़े कि साहब काम नहीं है, काम दो, बेरोजगार है, हाय रोजगार, ये ना करना पड़े। और मनुस्मृति में जो लिखा है कि शूद्र अगर किसी और की वृत्ति छीनता है, या क्षत्रिय किसी और की वृत्ति छीनता है, या वैश्य किसी और वृत्ति में जाता है, तो उसे प्राण दंड दो। क्यों लिखा है? क्योंकि आज उसने किसी की वृत्ति छीनी। क्षत्रिय हो गया, कथा करने लग गया, तो जो कथा ब्राह्मणों को मिलनी थी वो उसे मिलने लगी, तो कुछ ब्राह्मण तो बेरोजगार हो गए बेचारे, पूजा पाठ करने लगे, कुछ बेरोजगार हो गए, और वही बेरोजगार नहीं है फिर उसकी वजह से पूरा समुदाय खराब हो जाता है। वैसे ही जैसे मंदिर में गए, हम प्राय मंदिर में जाते हैं, मेरे चप्पल प्राय सब उठ ही जाता है, राधा रानी मंदिर जाए कहीं गए, अब आपका चप्पल चोरी हुआ, आप उस समय को चलो कोई बात नहीं, दोबारा चप्पल खरीद लेंगे, तो वो श्रृंखला वहां रुक जाएगी। लेकिन आपने फिर किसी और के उठा ले। हमारे एक मित्र हैं ब्रह्मा जी, उनको देखता रोज नई नई चप्पल, भाई तुम तो बड़े अमीर हो गए, तो सब राधा रानी की कृपा है। एक दिन राधा रानी गए तो पहन के कोई और गए, पहन के कोई और आ रहे थे, कहा भाई यार चप्पल क्यों बदला? आपने कहा था ना सब राधा रानी की कृपा है, जब चाहे जाके बदल लाते हैं, अपना ही घर है। तो आपका चप्पल किसी ने पहना और आप किसी और का चप्पल पहने, तो ये श्रृंखला चालू हो गई। फिर जिसका चप्पल आपने पहना उसका कोई और पहनेगा, फिर वो किसी और का, फिर वो किसी और का, इस तरह पूरी श्रृंखला बंध जाएगी। इसलिए प्राणदंड का विधान दिया, कोई किसी की वृत्ति ना छीने। लेकिन अनपढ़ गंवार लोगों के हाथ में ऐसे ही जैसे बंदर के हाथ में माचिस लग जाए या बंदर के हाथ में तलवार पड़ जाए, कितना भी शिक्षित हो, बंदर तो बंदर होता है। एक राजा की घटना सुनी थी, उसने बंदर को ऐसा ट्रेन किया, वो बंदर पंखा झलता था। सोते समय कोई मक्खी बैठी राजा के नाक, बार बार हटाया, मक्खी तो मक्खी उड़ के आए फिर से बैठ जाए। मक्खियों का स्वभाव भी खराब होता है, अत्यंत दुष्ट होती है, कोई काम धाम नहीं, बस बैठ बैठ के परेशान करती रहती है। संसार में तमाम जगह पड़े, लेकिन बैठना इनको शरीर पे ही जाके। तो परेशान हुआ और उसने तलवार उठाई, अभी मक्खी को देखा, एक जोरदार धार मारी,
वार किया, मक्खी तो भग गई, राजा का सिर कट गया। बोले ऐसे ही शास्त्र किसी ऐसे बंदर के हाथ में लग जाए जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, सत्यानाश करके रख देते हैं श्लोकों का। अपने मन में जो अर्थ चाहिए बस उसे निकाल लेंगे और बाद उसी का प्रचार करना, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। मोदी जी की एक माइक ठीक कर रही थी कोई महिला, अब उस फोटो को खींच लिया और ये जो हिजड़े हैं कांग्रेसी, इन्होंने क्या प्रचार किया उसका कि देखो मोदी जी कितने लाख रुपए का मेकअप करके ढोलते, देखो मेकअप कर रही है। बाद में ओरिजिनल तस्वीर निकली, ऐसी बात है। अभी कल की बात, परसों की बात, लालू यादव के ये क्या नाम, कांग्रेस के कुछ नेता आकर के भाजपा के कार्यालय को धरना कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट की प्रयास कर रहे थे। बाद में इन्होंने उसे अच्छी तरह से ठुकाई कर दी, पकड़ के सबको। जब ठुकाई हो रही थी उसका वीडियो किसी ने वायरल किया कि देखो भाजपा के कार्यकर्ताओं की दादागिरी, लेकिन बाद में किसी ने असली फुटेज भी वायरल किया कि बात ऐसी नहीं थी। तो हम लोगों को संभलना चाहिए, खासकर हम ब्राह्मणों को संभलना चाहिए। ब्राह्मण का कितना महत्व हो सकता है आप सोच नहीं सकते। भगवान को भी ब्राह्मण ने देव कहा है, पता है क्यों? क्योंकि ब्राह्मण शिक्षक है, ब्राह्मण शिक्षक था। ब्राह्मण को चारों वर्णों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस पूरे भारतवर्ष में अन्य सभी जातियां बहुत है, ब्राह्मण कुछ ही परसेंट है, 4-6% बस, इससे ज्यादा ब्राह्मण नहीं है, नाम मात्र के। इनको शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। ये अगर सही शिक्षा देते तो आज हमारा समाज इतना बिखरता नहीं बिखरता, बिल्कुल नहीं बिखरता। हमारा समाज इसलिए बिखर रहा है क्योंकि हमारे ब्राह्मण वो बिखर चुके हैं। उन्होंने संस्कृत का त्याग कर दिया, शिखा सूत्र का त्याग कर दिया, अपने धर्म पे नहीं रहे। आज भी एक ब्राह्मण ऊपर उठ जाए, केवल एक ब्राह्मण भी सही मार्ग पे चला जाए तो एक छोटे से बालक को एक गरीब ब्राह्मण जिसकी कोई औकात नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य बना करके खड़ा कर सकता है। इतनी शक्ति है ब्राह्मण में, इतनी शक्ति है ब्राह्मण में कि कुछ छोटे छोटे बच्चों को ऐसा तैयार कर सकता है तो राजा द्रुपद जैसे महारथी भीष्म पितामह के गुरु भाई उनको भी हरा सकते हैं। अर्जुन पांडव, ब्राह्मण में ये शक्ति होती है। ब्राह्मण की शक्ति अनंत है। अगर वो शक्तिवान रहना चाहे तो जो अपने रूल दिए गए उसका फॉलो कर, बिना नियम पालन करने वाला ब्राह्मण वैसा ही है जैसे बिना पूंछ और सींग का बैल। साहब युद्ध में तो जा रहे हो, आपके पास हथियार नहीं, युद्ध करोगे कैसे? इसी तरह ब्राह्मण हो, सभी वर्णों के गुरु हो, लेकिन गायत्री जप नहीं करोगे, संध्या वंदन नहीं करोगे, जनेऊ धारण नहीं करोगे, शिखा सूत्र धारण नहीं करोगे, सभी को ये नहीं बताओगे कि कोई पवित्र कोई अपवित्र नहीं है, सब बराबर है, बस वृत्ति बांट दी और अलग अलग नाम रख दिया, तो फिर आपकी पूजा कैसे होगी? एक ब्राह्मण, केवल एक ब्राह्मण सही मार्ग पे उठ जाए, बोले हाँ मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, मैं सबको हृदय से लगाता। विवेकानंद जी ने कहा किसी शूद्र के यहाँ भोजन कर रहे थे। अरे आप शूद्र के यहाँ भोजन कर रहे हो, क्यों? बोले क्यों आप वेद को नहीं मानते? मानता हूं तभी तो शूद्र के यहाँ भोजन कर रहा हूं। वेद में कहाँ लिखा है कि शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए? कहाँ लिखा है? हम पढ़े हैं वेद, हमें बताओ। इन कुछ थोड़े बहुत पाखंडी लोग आ गए, जो थे तो मुसलमान, वेश धारण कर लिया हिंदुओं का। जैसे पता है गयासुद्दीन सिद्दीकी, जवाहरलाल नेहरू, ये नालायक मुसलमान था, नेहरू जाति का ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। और इसने एक बुक लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उससे बड़ी घटिया बुक दुनिया की कोई नहीं होगी, इंग्लिश की किताब है। कारवां आता गया हिंदुस्तान बसता गया, मुसलमान आए उन्होंने हिंदुस्तान को बसाया, इसका मतलब हिंदुस्तान उजड़ा हुआ था क्या? तो ऐसे कुछ ब्राह्मण के वेश में आ गए
और हम ब्राह्मण जो थे उनको और बेचारों की उनकी बुद्धि विकृत कर दी। तो हम सभी ब्राह्मणों को चाहिए हम एकजुट हो जाएं, क्योंकि ब्राह्मण एकजुट होगा तभी बाकी वर्ण एकजुट होंगे, क्योंकि ब्राह्मण सभी वर्ण का गुरु है। ब्राह्मण सभी वर्णों में इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि ये सबको सद्मार्ग पे चलाते हैं, सबके गुरु हैं, सबको शिक्षा देते हैं। अरे भाई, जो सबको शिक्षा देता है वो गुरु ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। कितनी शक्ति है ब्राह्मणों की। वो कथा कुछ दिन पहले हमने कहा, एक ऋषि थे च्यवन, समुद्र में तपस्या कर रहे थे, मछुआरों ने जाल डाली, वो भी फंस के आ गए। क्षमा मांगी उसने, महाराज क्षमा करें। बोले अरे ये तो तुम्हारी वृत्ति है, राजा को बुलाओ और हमें बेच दो, इससे जो तुम्हें मिल जाएगा मिल जाएगा। राजा को बुलाया, राजा ने कहा महाराज 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देते। बोले मैं ब्राह्मण हूँ। बोले महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, आधा राज्य, पूरा राज्य। बोले तुम्हारा पूरा राज्य भी एक ब्राह्मण के बराबर नहीं होगा। तब तक कोई महात्मा आया गाय लेके, सुंदर देसी शुद्ध देसी वेद लक्षणा गाय। बोले महाराज आपको इसके बदले खरीदता हूँ। बोले हाँ ये मेरा पूरा मूल्य है। एक ब्राह्मण के बराबर पूरी पृथ्वी नहीं हो सकती, इतनी महिमा है ब्राह्मणों की। परंतु तभी है जब उनके पास सींग हो, वही बैल पूजनीय है। जिनके पास बंदूक हो, जिनके पास अस्त्र हो, वही सैनिक है। अब हाथ में आप बुढ़िया के बाल बेचने वाला डुबडुबा रखे हुए और बोलो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सैनिक हूं, तो नहीं माने जाओगे। हरि शरणम हरि शरणम। तो बोले कि वो सभी ब्राह्मणों को यहाँ बसाओ, बाहर से ला करके बसाओ, क्योंकि ब्राह्मण सभी वर्ण का गुरु है। और ब्रज में कुछ विशेष रहस्य जो भी होगा वो भगवान तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे मन में बताएंगे। बोले ठीक महाराज। सांडिल्य मुनि की पूजा करके और द्वार तक पहुंचाने के लिए आए, उनको विदा किया। उसके बाद परीक्षित महाराज आज्ञा दी सांडिल्य जी के जाने के बाद, तुम सभी लोग हस्तिनापुर चले जाओ। वहां से कुछ लोग इंद्रप्रस्थ भी चले जाओ। अच्छे अच्छे वैश्य के एक एक व्यक्ति को, घर में 4 व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को कहो आओ यहाँ दुकान लगाओ। ब्राह्मणों को बुलाओ, क्षत्रियों को बुलाओ, वैदज्ञ ब्राह्मणों से कहो कि वे अग्निहोत्र लेकर के आवे। नट नर्तक गायक कलाकार, हाथ की कारीगरी करने वाले, बढ़ई रंगरेज राज कुल लोहार सुनार मनिहार, छिपी धोबी समार मल्लाह, कहार नाई तेली काची मुरई भंगी और जो भी समाज के सेवा करने वाले, इन सबको विशेष रूप से आदर करके बुलाओ। अभी पता है हमने किन लोगों का नाम लिया जो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। इनकी शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है। आज हो सके तो कुछ लोग आना, जाटों की बगीची पर एक छोटी सी सभा है जाटों की, वहाँ कुछ ऐसी बातों को हम समझाने वाले हैं जिससे ये पता चलेगा हमारे शास्त्र में कुछ और है और लोगों ने कुछ और बना के पेश कर दिया। हमारे व्यास जी ने, हमारे वाल्मीकि ऋषि जी ने कहीं भी शूद्रों को हीन नहीं कहा, कहीं भी नहीं। मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ, राजपुरोहित हूँ, वेद अपनी शाखा का अध्ययन किया है, मैं झूठ बोलने का प्रयास नहीं करता। फिर भी किसी में हिम्मत हो तो आके काट लो हमारे वचन को कि व्यास जी ने किसी भी वर्ण की कहीं भी निंदा नहीं करी है। तो उन सबको बुलाना, आज्ञा पाते ही हो गए और जा करके महाराज सबको बुलाए। सभी आए ये सुन करके कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चले थे, नंगे पैर चल के उन्होंने गैया बछड़ा का गोचारण किया था, चराया था, माखन चोरी करी थी, रास लीला किया था और उखल बंधन लीला किया, असुरों का संहार किया, सखाओं के साथ खेले कूदे, उस भूमि में रहने का सौभाग्य मिलेगा। और महाराज ये सुनते ही सबसे पहले ब्राह्मण लोग आए
उन्होंने मथुरा में जाकर के अपना वास बनाया। उसके बाद अनेक गांवों की रचना की गई, उसमें सभी जातियों को बसाया गया। अब तो महाराज परीक्षित ने कहा, सांडिल्य मुनि आज्ञा दे गए हैं लीला स्थली की खोज की जाए। महाराज लीला स्थली की खोज की गई, मधुवन, भद्रवन, लौहवन, तमाम वन की खोज की गई और 4 मुख्य विग्रह 5 महादेव ब्रज में बनाए गए। 4 देव, हरदेव, बलदेव, केशव देव और एक और कौन से देव हैं? गोविंद देव। 4 मुख्य देवों की स्थापना करी और 5 शिवलिंग, चकलेश्वर, भूतेश्वर, नंदीश्वर, गोपेश्वर और ब्रजेश्वर, ये 5 मुख्य शिवलिंग की स्थापना करी। और महाराज बहुत सारे गांव बसा दिए, मंदिर बनवाए, सर्वत्र कथा कीर्तन भक्ति का प्रचार होने लग गया। लोग ब्रजमंडल में तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से आने लग गए। तो जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते, बात मत करो, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते उनको भी कुछ धन देकर के महाराज बसा लेते। लेकिन इनकी जो ठाकुर जी की पट्टदानियां थी वो अब भी उदास थी, अब भी उनके मन की उदासी नहीं गई थी, अब भी बहुत उदास रहती थी। समझ नहीं आया क्या करें। एक दिन की बात है, वो सब की सब दूर नगर में गई, यमुना जी के किनारे गई। वहां देखा महाराज यमुना जी से सटा ही यमुना जी के गर्भ में कई बड़े बड़े तालाब थे, कमल खिल रहे थे और लहरों के थपेड़ों से वो हिल रहा था, कल्लोल कर रहे थे, कल कल की ध्वनि आ रही थी। उस ध्वनि को सुन करके सोचा कि देखो ये तो मुस्कुरा रही है, ये भी हमारी तरह कालिंदी भी भगवान श्री कृष्ण की रानी है, ये भी हमारी तरह भगवान श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को प्रेम करती हैं, ये भी उन्हें सर्वस्व समझती हैं, परंतु इनमें विरह क्यों नहीं है? हम उनके विरह में दिन रात रो रही हैं, दिन रात रो रही हैं, कलप रही हैं। जिसने एक बार भी भगवान का दर्शन कर लिया और फिर बिछो हो जाए, कितना रोएगा, कितना कल्पेगा। तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र से ही देखो, सुबह से शाम रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे। हनुमान जी ने आकर के सांत्वना दी, तब जाकर के उनके मन में सांत्वना भई, प्रसन्नता भई कि दोबारा ठाकुर जी दर्शन हो। तो बोले ये परम प्रेयसी उनकी रह चुकी हैं और ऐसा भी नहीं कि ये भगवान को भूल चुकी हो। इनसे पूछा जाए। सूत जी कहते हैं, आइए संतो कोई आसन है। हरिश्चंद्र आइए ना ना आइए, जगह दे दो भाई, रास्ता दे। महाराज जी आप ऊपर ही आ जाइए, नीचे मत बैठो। संत नीचे बैठे ठीक, इधर आइए, संकोच मत। हरिश्चंद्र 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 आइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री सूत जी कहते हैं कि इनमें आपस में सौतिया डा वाला भाव नहीं था। इनमें आपस में ऐसा नहीं था कि भाई हम दुखी हैं, ये सुखी क्यों। कुतूहल जरूर था मन में, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, बहन कालिंदी, जैसी हम भगवान की वल्लभा है वैसी ही तुम भी वल्लभा, तुम भी हमें से श्रेष्ठ हो, तुम भी ठाकुर जी को प्राणों से प्यारे हो। और उनके विरह का हम देख रहे हैं कि तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम उनको भूल गई हो, लेकिन तुम पे किसी भी प्रकार का विरह का प्रभाव नहीं है, तुम व्याकुल नहीं हो रही हो, व्यथित नहीं हो। और देखो हमें जिस प्रकार विरहाग्नि जला रही है, छटपटा रही है हम विरह में ठाकुर जी के, वैसा तुम पे कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या कारण है इसका? अवश्य कोई ना कोई रहस्य है, तुम जरूर हमें सुनाओ। ऐसा प्रश्न करते ही यमुना जी के जल से दिव्य स्वरूप में श्री यमुना महारानी प्रकट हो गए। बोले यमुना महारानी की जय। श्री यमुना महारानी जी प्रकट हुई। ऐसा स्वरूप था जैसे स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्योंकि वस्तुतः यमुना जी में और ठाकुर जी में किंचित भी अंतर, दोनों एक ही। पुष्टि मार्ग में तो यमुना जी ठाकुर जी को एक ही मान के पूजा जाता है। प्रकट भई और कही बहनों जय श्री कृष्ण। तुम जो पूछ रही हो उसका हम उत्तर बताते हैं। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा कि हम तुम्हारी प्रसन्नता का कारण पूछते हैं, तुम्हें विरह क्यों नहीं है? यमुना जी ने कहा कि बहनों दुख होता है विरह से, जब अपना प्यारा कोई ओझल हो जाए, कहीं चला जाए, तब दुख होता है। मेरे प्रियतम तो सदा मेरे पास ही विराजते हैं, मैं दुखी रहूं क्यों? दुखी होने का कोई भी कारण नहीं, भयभीत होने का कोई कारण नहीं। श्री प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त थे, हर जगह उन्हें भगवान का दर्शन होता। इसलिए हिरण्यकश्यप जी ने पूछा, क्यों रे तुझे डर नहीं लगता? बोले किससे डर है? हर जगह तो वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। भक्ति के 8 वचनों में वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही पूरी सृष्टि में। संन्यास 8 वचन में, वैदिक 8 वचन में सर्व खल विदम, वही है सब कुछ और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म संहिता में ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, वो हर जगह है, वो हर जगह आपको देख रहा है, वो आपके कष्टों को भी समझ रहा है। परंतु वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति, सुना है एक चौबे था, चौबे ने खूब भांग चढ़ा ली और बच्चा कंधे पे था, भांग चढ़ाने के बाद भूल गया। अब बाजार में पूछता डोले, अरे भैया मेरे छोराए गाँव में देखो का? अब लोग समझेंगे एक छोरा तो बैठे से, दूसरा छोरा खो गया होगा। नहीं भैया नहीं देखा। खोजते खोजते हार गया, रोने लग गया, तड़पने लग गया। घर में पहुंचा, जब अंदर घुस रहा था, चौखट से छोरा का मुंह टकराया और रोने लग गया, अरे छोरा तू ऊपर। तभी एक कहावत गई, बगल में छोरा गांव में झिंडोरा। भगवान हर जगह। कबीरदास जी महाराज के शब्दों में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, ना मंदिर में ना मस्जिद में। बोले सब ठाकुर जी जो है सबके निकट से, उस निकट से निकट है और दूर से दूर है। निकट से निकट कैसे? बोले हम जो श्वास ले रहे हैं वो भी ठाकुर जी की कृपा है, वो भी ठाकुर जी ही है। नहीं तो सोचो हम श्वास लेते हैं क्या? हाँ महाराज हम श्वास लेते हैं, ठीक है तुम श्वास लेते हो, रात में जब सो जाते हो तुम्हें याद तो रहता नहीं, फिर श्वास कौन लेता है? वो एक प्रक्रिया ठाकुर जी ने चला रखी है, तुम भूल जाओ। और कहीं ये अपनी जिम्मेदारी होती, और कुछ लोग बड़े भुलक्कर होते हैं और श्वास लेना भूल जाते, महाराज जैसे आराम हो जाता। तो ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में, हर रूप में। एक भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज, एक बार बैठे थे सभा में, ज्ञानदेव जी आदि बड़े बड़े महात्माओं की सभा। वहां पर श्री गोराई चाचा है। गोराई चाचा के हाथ में थापी थी, थापी समझते हो? कुम्हार एक थापी रखता, मरता बजा के देखता, कच्चा है कि पक्के थापी।
तो छोटी सी बालिका उसने पूछा, गोराई चाचा ये क्या है? बोले थापी। इससे क्या होता है? घड़ों की पहचान होती, कौन कच्चा घड़ा कौन सा पक्का घड़ा। अच्छा, ये जितने भी संत बैठे थे बोले ये जितने भी घड़े हैं इसको जरा आजमा के देखिए कौन से पक गए और कौन से कच्चे। ठीक महाराज। अब संत दो प्रकार के, एक जटाधारी और एक हम जैसे मुंडित। तो मुंडित संत बैठे थे सब, अब वो सबके सिर पे थापी बजाने लगे। संतों को समझ तो नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े संत चुप बैठे, हम क्यों बोले। और जैसे ही नामदेव जी के सिर पे आए तो एकदम से बौखला गए, अरे राम राम राम, तुम अपराध करने के लिए बुलाए हो? ऐसे करते हैं संतों की सेवा, पीटने के लिए बुलाया संतों को। गोराई चाचा बोले मुक्ताई और सब घड़ा तो पक गया, केवल यही घड़ा कच्चा रह गया। बड़ा बुरा लगा, दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास गए, रोने लगे। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले आज भरी सभा में मुझे कच्चा घड़ा बोला गया। बोले बात तो सही उनकी, प्रभु कैसे आप उन्हीं की पार्टी में बोल रहे हो? अरे 5 वर्ष की अवस्था में मैंने आपको प्राप्त किया और आप कह रहे हो कि अभी कच्चा घड़ा। बोले हाँ, जब तक गुरु के द्वारा ज्ञान ना हो जाए तब तक तुम कच्चे घड़े। तो ज्ञान क्या होगा? कौन सा ज्ञान सबसे बड़ा है? जो कई जन्मों के आराधना से होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के तप आराधना जब तप साधन ज्ञान करते हुए जब उसका फल आता है तो उस फल रूप में क्या होता है? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म है और कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। सोहम ब्रह्म, वह वही है, वह मैं ही हूं। तो बोले ये ज्ञान कब होता है? जब अनेक जन्मों की साधना परिपक्व होकर फल देने आती है। तो श्री नामदेव जी ने कहा फिर पक्के कैसे बनेंगे? बोले पक्का बनना है तो जाओ, चले जाओ औंधा नागनाथ जी के पास, भोले बाबा के पास कोई साधु है, वो ज्ञान देंगे। गए, देखा एक साधु महाराज शिवलिंग के ऊपर पैर डाल के सोया हुआ है। अरे बड़ा नालायक है। ठाकुर जी बोले संत है, काय का संत? शिवलिंग के ऊपर पैर डाल करके सोया है। बोला अरे बुढ़े, तुझमें अकल नाम की चीज नहीं है, शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोता है। उन्होंने शांति से कहा कि भैया मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पैर को उठा करके वहां रख दो जहां शिव जी नहीं है। बड़े प्रसन्न हुए, उठाया पैर और रखने का प्रयास किया, उधर शिवलिंग प्रकट हो गए। फिर तीसरी ओर किया, उधर शिवलिंग प्रकट हो गए। चौथी ओर, 5वीं ओर, 12 ओर किया, वहां 12 शिवलिंग प्रकट हो गए। आज भी है, हम देख के आए। ये करते करते उनको ज्ञान हो गया कि वास्तव में शिव हर जगह है, शिवात् परतरम नास्ति, उनसे बड़ा कोई नहीं और उनके अलावा भी कोई नहीं। भगवान शिव ही है, शिव के अलावा कुछ भी नहीं। पूरे संसार में भगवान भगवत तत्व के अलावा कुछ नहीं। वो आए उसके बाद उनको ऐसा, अच्छा इस कथा को सुन के शिव जी पे पैर मत रखने लग जाना, ये तो कथा के रूप में हमने कहा है। उसके बाद उनको ऐसा ज्ञान हुआ महाराज, कई घटनाएं भी फिर उनके जीवन में, एक दो नहीं कई घटनाएं। वो रास्ते से जा रहे हैं, एक रास्ते के 3 रास्ता आ गया, क्या करें? पत्थर पड़ा हुआ था। बोले प्रभु कहाँ जाए? उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले इस रास्ते पे जाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे पत्थर में भी देखते हो। बोले प्रभु अगर आप नहीं होते तो प्रकट कैसे होते? एक बार ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रोटियां बना रहे थे, बना ली इतना सारा, पानी लाने के लिए गए, तब तक कुत्ता आया, सारी रोटियां पकड़ के भागा। ये घी का कटोरा लेके दौड़े, रुकिए 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 प्रभु, अरे थोड़ी घी तो लगा लीजिए, गले में चुभेगा, सूखी रोटियां। वही ठाकुर जी प्रकट हो गए।
बोले नामदेव तुम मुझे कुत्ता में भी देखते हो? बोले अगर नहीं होते तो प्रकट कैसे होते आप? नहीं तो महाराज आजकल के लोग, एक बाबा शालिग्राम की बटिया की पूजा करते थे, कुत्ता रोटी लेके भागा, अब इधर उधर देखा कुछ नहीं दिखा, शालिग्राम लेके ऐसा मारा, निशाने पर लगा, मुंह पे छूट गई रोटी। पैर पकड़ के शालिग्राम जी उठाया, प्रभु पूजा इतने दिन किया, काम आ जाए आप आए। वहां भगवत बुद्धि नहीं, हरि शरण। तो ऐसी बुद्धि भाई, एक जगह कीर्तन कर रहे थे, अखंड संकीर्तन रात्रि समय, प्यास लगी भक्तों को, प्यास लगी, जल लेने के लिए कौन जाए? रात्रि का समय है, नदी के रास्ते में बड़ा सा विशाल बरगद का वृक्ष है और उसमें ब्रह्म राक्षस रहता है। नामदेव जी आप जाइए। हाँ चलो। राक्षस प्रकट है, ब्रह्म राक्षस, बड़ा भयानक हो। नामदेव जी ने मटका नीचे रखा, करताल निकाला और महाराज भले पधारे मेरे लंबकनाथ। वाह क्या रूप बनाया ठाकुर जी आपने। जो जन भरी भरी माथ तुम्हारे, जो जन भरी भरी हाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ। लंबा लंबा हाथ पैर, और ऐसा कीर्तन किया, प्रेत का तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अरे नामदेव तुम हमें इसमें भी देखते हो? बोले प्रभु वही बात, अगर आप नहीं होते तो प्रकट कैसे होते? आपके अलावा और है ही कौन संसार में? आप ही की तो सत्ता है, भगवान ही केवल अपने हैं और कोई भी अपना नहीं। और हम भगवान के द्वारा ओतप्रोत हैं, भगवान में ही जी रहे, भगवान में ही श्वास ले रहे, भगवत स्वरूप है। जीव की माया तभी तो मिटती है जब वो अपने आप में और सब में भगवान को देख लेता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सभी को और सभी को अपने जैसा देखने लग जाता है। तो हम कह रहे थे कि वो बोले यमुना महारानी कि मेरे से तो दूर है ही नहीं ठाकुर जी। बोले क्या बात कर रही हो, कैसे वे तुम्हारे पास आते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देते, कृपा करके हमें भी कोई उपाय बताओ, हमें भी अपनी भांति सुखी बनाओ। यमुना जी ने कहा बहनों एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक स्त्री का पति परदेश चला गया, परदेश चला गया और कुछ दिनों बाद उसकी चर्चा भई, किसी ने कहा उसी के नाम का कोई और व्यक्ति मर गया, तो आगे बताए वो मर गया। इसको भरोसा नहीं हुआ, परंतु लोगों ने विधवा बना दिया। फिर भी कुछ दिन बाद किसी ने गुप्त रूप से सूचना दी और पति एक दिन गुप्त रूप से मिल गया। अब सबके सब तो दुखी थे, परंतु वो प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका पति मरा नहीं, इसलिए वो प्रसन्न थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए। श्री कबीर दास जी महाराज, कुछ मुसलमानों ने कबीर जी की माता जी को अपनी ओर मिला दिया। बोला देख तुम्हारा बेटा मुसलमान होकर के ना कलमा पढ़ता है, ना कुरान पाठ करता है, तो सिकंदर से शिकायत कर, सिकंदर से शिकायत कर। दिन में मसाल लेके गए। दिन में मसाल क्यों जलाए? बोले आपके राज्य में घोर अंधेरा है। क्या हुआ? बोले हिंदू दादाजियों ने हमारे मुस्लिम बेटे को हिंदू बना डाला, काफिर बना डाला। पता है हमारा धर्म कैसा है? हजारों ऐसे विधर्मी भय जो स्वतः अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में आ गए, लेकिन एक हिंदू ऐसा मिलना मुश्किल है जो अपनी इच्छा से किसी और धर्म में गया। इतना पवित्र धर्म। तो बोले ठीक है पकड़ लाओ उसे, पकड़ के लाए। बोले सैनिक बोले प्रणाम करो इनको, आराम करो, ये हमारे बादशाह है। कबीरदास जी बोले अरे ये कहाँ का बादशाह? पूछा क्यों भाई, तुम मन के बस में हो कि मन तुम्हारे बस में? मतलब मन करता है कि सो जाओ तो सोते हो या उठ के भजन करते हो? बोले अरे मन जो कहता है वही सभी करते हैं, हम भी वही करते हैं। बोले तू तो मेरे चेले का भी चेला है, मन मेरा दास तू मन का दास, मैं तुझे क्यों प्रणाम करूं?
प्रणाम मैं केवल अपने बादशाह श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, शिव, इनके आगे ही करता हूँ। बोला बड़ा ही ये नालायक है, बदतमीज है। एक काम करो, रस्सी में बांध करके और पत्थर में बांध के गंगा जी में डाल दिया। लोगों ने सोचा मर गए, लेकिन गंगा के दूसरे तीर से आवाज आई, हम ना मरे, मरी है संसार। पकड़ के आग में डाल दिया, जले नहीं। हाथी के नीचे कुचलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए भगवान हर जगह थे। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मुझे हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, अग्नि में दिखाई देते हैं, जल में दिखाई देते हैं, पत्थर में दिखाई देते हैं, कैसे डरूं मैं। एक अच्छा गृहस्थ बैठा हुआ था नाव में, और नाव डोल रही थी ऐसे ऐसे। उसकी पत्नी घबरा रही थी और वो प्रसन्न हो रहा था, वाह भाई तेरी लीला, गजब गजब। पत्नी बोली क्यों जी, आपको डर नहीं लग रहा? इन्होंने तुरंत चाकू निकाला और पत्नी के गर्दन पे रख दिया। तुम्हें डर लग रहा है? बोले नहीं। क्यों? बोले क्योंकि जिसके हाथ में चाकू है उसके प्रति हमारा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, प्यार है, प्रेम है, वो हमारा नुकसान नहीं करेगा। बोले उसी तरह ये जो आपदा विपदा ये चाकू है, और हम फंसे हमारी गर्दन पे वो चाकू है, लेकिन जिसके हाथ में है वो मेरा अपना है, तो मैं क्यों डरूं? हम हमेशा उनके ही हैं। तो बोले प्रहलाद जी कहते पिताजी यहाँ तक कि आपके खड्ग में और यहाँ तक कि आप में भी वही है, उसके अलावा है ही कौन। एक साधु बेचारा बैठा हुआ था खेत के किनारे, कोई आया, देखा रही कहीं चोरी ना कर रहा हो कुछ भुट्टा वगैरह की, आए एक लठ मारा, फिर देखा रही राम राम तो साधु है, उठा के ले गए, ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर दयालु था, इलाज किया, दूध लेके आया। जब महात्मा होश आया, वाह यार तेरी अद्भुत लीला है, कभी तो लठ मारता है वो कभी दूध पिलाता है। वो बोले अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, फंसाओ के बिना मतलब, लठ मारने वाला कोई और था, मैं अलग हूँ। बोले तू भी क्या मजाक कर रहा है, तेरे अलावा है ही कौन? महात्मा दृष्टि तो कहीं और है, वो तो उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस ब्रह्म को हर जगह देख रहा है। बोले तेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर कौन मुझे मारेगा और कौन दूध पिलाएगा? जो भी है तू ही है, तेरे अलावा कुछ भी नहीं। तो बोली देवियों इसी तरह समझ लो कि ठाकुर जी हैं, परंतु तुम लोग जो उसका रहस्य नहीं जानती। बोले कि रहस्य बता दो। बोले रहस्य केवल इतना है कि मुझे श्री राधा रानी का, श्री राधिका जी का नित्य चरण सन्निधि प्राप्त हो गया, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। अरे राधिका जी कौन है? बोले बहनों ये राधिका कोई और नहीं, ठाकुर जी का एक नाम है। क्या नाम है? आत्मा राम, आत्मा में रहन करने वाले। और आत्मा कौन है? ठाकुर जी, राधा रानी, राधा दीदी ही उनकी आत्मा है, इसलिए उनका नाम आत्मा राम भी है और राधिका रमन भी है। बोले वो श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। उद्धव जी ब्रज में आए, देखा गोपियां रो रही है, समझाया कि आप चिंता मत करो, ठाकुर जी का संदेश ही तो लेके आया हूं मैं। वो उन्होंने कहा है जल्द आएंगे। राधा रानी को देख के बड़ा मोह हुआ कि बाकी लोग तो दुखी, ये तो बहुत ही ज्यादा दुखी। तो राधा रानी को समझाने लग गए कि बहन क्यों रोती हो। राधा रानी समझ गई ये तो भोला भाला भगत है, असली रूप दिखाया। अरे ये तो कृष्ण है, नहीं नहीं ये तो राधा रानी, अरे नहीं ये कृष्ण है। देखा फिर ये दोनों ही है, फिर देखा एक ही है। राधा कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो देही, एक प्राण है, दोनों एक ही है। बोले परस्पर में कुछ भी भेद ना होने पर भी क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए, रमण करने के लिए, सुखानुभूति करने के लिए उन्होंने दो रूप बना लिए। जैसे छोटा बच्चा, आपने नहीं देखा, हमने देखा कुछ बच्चों को कांच के आगे बैठ के आपस में बात करते हैं,
अपने आप से। वीडियो वायरल हुआ, 2-4 बच्चों, भोले भाले बच्चे, सोचा ये कोई और है, खिलौना देने का प्रयास कर रहे हैं, और कई बच्चे ताज के पीछे जा करके देख रहे हैं कहाँ रह रहा है, कहाँ से निकल क्यों नहीं आता। बोले वैसे ही ठाकुर जी अपने आप में लीला कर रहे हैं। और महाराज वे राधा रानी को छोड़ के कहीं नहीं जाते। कृष्ण पत्नियों ने कहा, बहन तुम बड़ी गूढ़ बात कह रही हो, हमारी बुद्धि के बाहर की बात है, हम भी तो उनकी पटरानी है, तुम कह रही हो कि वो केवल राधिका जी के साथ रमण करते हैं। बोले यही तो बात है कि जीव कब तक भटकता है, जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान जाता कि हम कौन है, हम क्या है, तभी तक तो भटकता है। बोले तुम लोग अपने स्वरूप को पहचानो, तुम राधा रानी की अंशावतार हो, अंश हो। स्वरूप पहचान जानने पर, जैसे कोई राजा का राजकुमार पकड़ के ले गए चोर बचपन में, वो बेचारा अपने आप को चोर समझने लग गया, बड़ा हुआ, खोज करवा रहे थे राजा, आखिरकार किसी ब्राह्मण को वो बालक मिला, उसे प्यार से समझा, हाथ का राज चिन्ह दिखाया, देखो तुम्हारे हाथ पे अब भी राज चिन्ह। याद आया मैं तो राजकुमार, याद आने की देरी थी, क्या उसे अब राजकुमार बनना पड़ेगा? नहीं, वो है राजकुमार। कुछ दिन पहले हमने एक और दृष्टांत बताया, किसी बकरी के झुंड में कोई शेर का बच्चा गिर पड़ा और वो अपने आप को बकरी समझने लग गया, और वो भी जैसे बकरी मैं करती, वो भी मैं करता है। और महाराज किसी शेर ने हमला किया, बूढ़े शेर ने, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, बकरियों के बीच में एक जवान सिंह, और मैं करता हुआ भाग रहा, घिसड़ता, उसने उसे पकड़ा। सिंह ने कहा मुझे छोड़ दो। बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम कौन हो, अपने स्वरूप को पहचानो। पकड़ के गर्दन और दिखाई जल के अंदर सरोवर में, अरे मैं तो सिंह हूँ, दहाड़ लगाए, सारी बकरियां भेड़ उखड़ियां हो गई। क्या उसे अब कुछ करना पड़ा सिंह बनने के लिए? नहीं, वो सिंह तो था ही, वो भूल गया था। इसी तरह हम सभी उस ब्रह्म के अंश हैं। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनश्शानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। बोले ममैवांशो, मम एव अंशो, मेरा ही अंश हो। अब एक बात बताना, एक दीप जल रहा, उसमें से हमने 10 दीप और जला दिए, तो जो 10 दीप अलग से जलाए, उसके प्रकाश में और इसके प्रकाश में कोई भेद है क्या? या उसकी अग्नि में इसकी अग्नि में कोई भेद है क्या? बोले हम सभी परमात्मा के अंश होने से हम सभी वही हैं, किंचित भिन्नता नहीं है। बस क्या हुआ है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए, हमें याद दिलाने वाला कोई चाहिए। बोले कि तुम सबकी सब जो हो वो राधा रानी की अंश हो, भूल गई हो। ब्रज में बंसी बन करके ठाकुर जी सबको अपनी ओर खींचते हैं, राधा रानी को खींचते हैं, सबको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण इसीलिए नाम पड़ा, सबको आकर्षित करते हैं। बोले अरे बंसी किस रूप में बना है? बोले राधा कृष्ण जब दोनों द्रवीभूत हो गए तो वही बंसी का स्वरूप बना। बोले तुम लोग सब राधा रानी की अंश हो, और होने के बावजूद तुम लोगों को भ्रम हो गया है, तो बोले क्या करें? बोले कि उद्धव जी की तपस्या करो, उद्धव जी को बुलाओ। उद्धव जी जब आए, ब्रज की गोपियों को संदेश सुनाया, ब्रज की गोपियों ने अपने मोह का त्याग कर दिया। तो तुम लोगों को भी उद्धव जी आकर के उपदेश देंगे, उनके मुख से तुम भगवत लीलामृत का रसास्वादन करोगी, तब समझ लेना कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बोली बहन मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मिलेंगे उद्धव जी? बोले सुनो, उद्धव जी के मिलने का मैं उपाय बताती हूँ। उद्धव जी कहीं गए थोड़ी ना, वो जब भगवान अपने धाम जा रहे थे, उद्धव जी आए तो बोले प्रभु मैं क्या करूं? बोले बद्रीवन चले जाओ, वहां पर जाकर के तपस्या करो। वो वहां तपस्या करने गए। बोले प्रभु एक वरदान हम और मांगते हैं। क्या?
बोले हम ये वरदान मांगते हैं कि ब्रज में हमें लता गुल्म तिनका घास कुछ भी बना करके रख दो। क्यों? इन ब्रज गोपियों का हमारे ऊपर चरण रज पड़ता है। तो ठाकुर जी ने इनको महाराज ब्रज के लता गुल बनाए, एक रूप से यहाँ रहे, एक रूप से वहां रहे। बोले कहाँ रह रही है? बोले कुसुम सरोवर। कुसुमा सखी राधा रानी का नाम है, कुसुम सरोवर में रहे। वहां पर ठाकुर जी ने इनका श्रृंगार किया था, इसलिए कुसुम सरोवर नाम पड़ा। बोले उद्धव जी ने यही वर मांगा था, यही कहीं छोटा सा वृक्ष बन के रहो, तो महाराज वही लता गुल बन गए। बोले अरे लेकिन हम जानेंगे कैसे? परम पूज्य श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, धर्म संघ वाले गुरु जी महाराज सुनाया करते थे। करपात्री जी महाराज जब भी ब्रज में आते तो गोवर्धन आते, कुसुम सरोवर के एक एक वृक्ष को गले से लगाते और कहते ये साक्षात उद्धव जी हैं, ये स्वरूप था उद्धव जी। महाराज बोले फिर कैसे उनका दर्शन हो? बोले कोई उत्सव मनाओ, क्योंकि उद्धव जी उत्सव स्वरूप है। कौन सा उत्सव? बोले भगवान नाम संकीर्तन से बड़ा कोई भी उत्सव नहीं। नाम उपासक है उद्धव जी, तुम लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन करोगी तो फिर उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। बोले उन्हें भगवान के नाम संकीर्तन से बड़ा प्रेम। जहां नाम संकीर्तन होता है लोग लालसा छोड़ करके एक प्राण से भक्त वृंद कीर्तन करने लग जाते हैं, वही ये प्रकट हो जाते हैं। बोले तुम बजनार को ले जा करके गोवर्धन की तलहटी में प्रयास करो, उद्धव जी अवश्य प्रकट हो जाएंगे। महाराज यमुना जी की इस बात सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सब अपने घर में आई और आ करके बोली परीक्षित और बजनार को, देखो भैया तुम लोग सर्व समर्थ हो, तुम लोग धन का यथार्थ उपयोग वही है जो भगवान के संबंधी उत्सव में व्यय हो जाए। मंदिर बनने में, प्याऊ बनने में, दान पुण्य में, कीर्तन कथा भागवत में, इसमें व्यय हो जाए तो धन का वही सदुपयोग है और कोई भी सदुपयोग नहीं। बोले तुम उदारता पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से महोत्सव करोगे तो अवश्य उद्धव जी दर्शन देंगे। अब कीर्तन की बात है, एक बात और बता दें। आज दो महात्मा आए थे, माहौली थे कि महरौली थे, कुछ अजीब सा नाम था, जो दीप के पास है, आसपास है। ये महरौली नहीं, कोई और है ऐसा बेटा, मोहली मरौली मरौली मौरौली। तो मौरौली से आए थे। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके गुरु भाई हैं भक्तमाली जी, भक्तमाल जी। वो गांव में क्या करते हैं, जाते हैं, आज इस घर में अखंड कीर्तन, कल दूसरे घर में, परसों तीसरे घर में, कई गाँव में करवाए। अभी वो मोहली में करवा रहे हैं कीर्तन। अब उनका विचार है अपने हाथिया गांव में घर घर में कीर्तन, और ये बड़ा अच्छी बात है। ये भगवान की समझो कृपा बनी। इतने दिन से जो हम लोग विस्तार से भागवत की कथा सुन रहे हैं, उसका फल आ गया कि एक एक घर में, और प्रयास आप सभी करें कि कोई भी घर छूटे नहीं, कम से कम हिंदुओं का। हिंदुओं से मेरा तात्पर्य कोई ठाकुर, कोई जाट, कोई ब्राह्मण नहीं है। हिंदुओं से एक एक हिंदू, वो चाहे गुजर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाटव हो, भड़भुजा हो, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, और कोई भी हो, सबके घर में एक एक दिन का कीर्तन, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए वो कह रहे हैं महाराज, अब आज आने वाले थे, पता नहीं कहाँ अटक गए। हमने कहा था उस समय आना तो दर्शन हो जाएगा सभी लोगों को आपका। तो ये कीर्तन वो जब भी आए तो कोई एक व्यक्ति आ गया ना, जिसके घर सबसे पहले कीर्तन कराया जाएगा। दूसरा नियम कीर्तन में ये रहेगा, कीर्तन के बाद कोई भंडारा नहीं होगा, कोई भंडारा नहीं, क्योंकि इससे एक बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है, आज इसने भंडारा करवाया, कल उसने ज्यादा श्रेष्ठ करवाया, परसों उसने श्रेष्ठ करवाया, अब जो गरीब है वो कीर्तन नहीं करवा पाएगा, सोचेगा हमारी इज्जत नहीं होगी। तो भंडारे के बाद कोई, ये कीर्तन के बाद कोई भंडारा नहीं।
तनिक भी नहीं। चिनौरी लो और बांट लो बस। और जिसके भी घर कीर्तन हो तो प्रयास करो सब के सब, ज़्यादा नहीं 1-1 घंटा तो समय अवश्य दो। सबके घर कीर्तन होना चाहिए। और भाड़ा लगता है क्या वो माइक वाइक लाने में, तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। क्या है कि पूरे जीवन में 100-200 रुपये खर्च हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके घर में अखंड 24 घंटे भगवान का नाम गूंजेगा तो उससे आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपके घर की आसुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी, गृह दोष खत्म हो जाएगा, ये शनि राहु केतु जो लगती दशाएं वो नष्ट हो जाएंगी, कोई भूत प्रेत निवास करता उनका उद्धार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गाँव बड़ा अपवित्र हो गया है, गांव से गाय आज भी निकलती, बहुत पाप होता है इस गांव में, तो वो सब पापों से भी निराकरण होगा। तो महात्मा जैसे ही आए, आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोग उनसे बात करें और प्रचार करें इस बात का। पता नहीं मुझे इस गांव पहले हुआ है, ऐसा नहीं हुआ? हुआ है? 24 घंटा को नहीं हुआ जी, 2 घंटा 3 घंटा नहीं, सबके में नहीं हुआ। इस बार जो एक भी घर नहीं छोड़ना, एक भी घर छोड़ना नहीं है। हरिशरणम हरिशरणम। तो हम बता रहे थे कि सबके सब वहां पहुंचे गोवर्धन पर्वत पर, और वहां पहुंच करके राधा कुंड, नारद कुंड और कृष्ण कुंड के अगल बगल में महाराज तमाम लोग बुलाए गए, बड़े बड़े कीर्तनकार, गायक, कथाकार, लीलानुकरण करने वाले, और महाराज सब के सब वहां पहुंच करके और राधा रानी के नाम का, कृष्ण के नाम का जोरदार संकीर्तन करने लगे, बहुत जोरदार कीर्तन करने लग गए। कहते हैं इतना अद्भुत कीर्तन होने लगे, इतना बड़ा भारी मेला लगा कि दूर दूर के भक्त आने लगे, जैसे कोई कुंभ महोत्सव आरंभ हो गया, ऐसा हुआ। ये कुंभ से याद आता है, हमारे भारत में कितनी बड़ी बड़ी समस्या है। 2 हिंदू संत मार दिए जाते हैं, कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज आदि, तो कोई एक्शन नहीं होता। कहीं कोई हमारी भारत की एक हिंदू वीरांगना कंगना राणौत जी असलियत निकालती है, उसका घर तोड़ दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम हिंदुओं की संख्या कितनी बड़ी है पता है? हम लोग 80 करोड़ से भी ऊपर हैं, इतनी संख्या है हमारे। हम जो चाहे कर सकते हैं, अगर एकता हो हमें तो कुछ भी करवा सकते हैं। ये कुंभ में ही इस बार सुना है 10 करोड़ से ऊपर की संख्या आई थी, और ज्यादा ना भी हो तो सभी साधु संत मिलाकर के करोड़ तक तो पहुंच जाएंगे। ये सब अगर एक मत होकर के और बैठ जाए कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी एक जैन महात्मा को किसी ने पूछा, कह रहे ये सभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बोले हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हो? हिंदू किसे कहते हैं? जो जीव हत्या ना करे। तो उस जैनी महात्मा ने कहा मैं सच्चा हिंदू, वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के हिंदू इतने दोगले हो गए हैं कि महाराज उनका सपोर्ट करते हैं जो गाय को हरण करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं जो हमारे संतों को लठ से पीट करके मार डालते हैं, उनको जिता देते हैं जो हमारे संतों पर गोलियां चलवाते हैं, उनका सपोर्ट करके आज भी जिताने का प्रयास करते हैं जिन्होंने करपात्री जी महाराज के ऊपर उस जेल में ही रॉड से प्रहार करवाया, वही कांग्रेस, और उसको वोट देते हैं। वही तो नहीं मूर्ख है, समझ नाम की चीज नहीं। अरे हम लोगों में कितनी एकता में शक्ति है। संगे सत्य कलयुगे, कलयुग में संग में शक्ति होती है, बहुमत की जीत होती है। हम लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आज हमारा पूरा गांव, खासकर हमारा हिंदू समाज अगर एकत्रित हो, एक जगह हो कि भाई हमारे गांव का राजा हिंदू होगा, हम सभी एक जगह अपना मत दे करके एक व्यक्ति को जिताएंगे बिना स्वार्थ देखे। कोई व्यक्ति आया, उसने भैंस बाहर निकाल दिया, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, साधु हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं। 5 वर्ष की अवस्था माँ बाप को छोड़ के आ गया तो किसी से क्या शक्ति होगी, लेकिन सच्चाई बोलता हूँ। कड़वा लगे तो जहर का घूंट समझ के पियो। जो व्यक्ति सच्चा हिंदू हो, जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए काम करना जानता, उसे अपना मत दो। ये मत देखो किसने मेरा काम किया कि नहीं किया,
ये मत देखो कि इसने मेरे साथ झगड़ा किया कि नहीं किया। ये मत देखो कि इसने हमारा क्या नुकसान किया, हमारी कौन सी बात नहीं मानी। ये देखो इसने क्या किया, इसने हिंदुओं के लिए क्या किया, हमारे जाति भाइयों के लिए क्या किया। अगर एक मत वाले नहीं रहोगे, एक दल रहता है तो उस दल की विजय होती है। और जब अनेक दल हो जाते हैं, अनेक दल तो छोड़ो, राजेश चाचा जी बोलते हैं 2 दल हो जाए तो दलदल हो जाता है। दलदल समझते हो, कीचड़, फंसते चले जाओ। इसलिए एक दल होना चाहिए, एक मत हो सबके साथ। हरि शरणम हरि शरणम। तो बोले बड़ा विराट कीर्तन हुआ, भगवान को प्रकट करने के लिए साधना करने लगे। शास्त्र में एक अद्भुत बात आई ये है कि अगर 5 मत पंच एक मत हो जाए तो फैसला एक हो जाती है। पता है हम 5 पंच एक मत से बोलते हैं, ये बात है, फैसला हो जाता है। इसी तरह 5 पांडव मिलकर के युद्ध जीत गए। 5 इंद्रियों को हम बस में कर ले तो महाराज भव सागर से पार हो जाए, तन्मात्राओं से उपरत होकर के योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है। बोले इसी तरह अगर 5 भक्त एक मन के मिल जाए और वो आराधना करें, थोड़ी भी आराधना करेंगे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाए। लेकिन मिलने मुश्किल है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, सबकी अलग अलग है। कोई सोच रहा है कि हम राम को पूजेंगे और कृष्ण को गाली देंगे। कोई सोच रहा है हम कृष्ण को पूजेंगे और सन्यासी ब्रह्मवादी संतों को मायावादी कहेंगे कि माया में भटकाए हुए। और कोई सोच रहा है हम शांकर मत से आराधना करेंगे लेकिन सगुण साकार भगवान की निंदा करेंगे। तो महाराज ना तो उसने चैतन्य महाप्रभु को माना, ना उसने शंकराचार्य जी को पूजा, ना शंकराचार्य जी को माना, ना ही धर्म को माना। उसे तो केवल समय काटना, पेट भरना, पेट भरने के लिए और कोई काम धंधा नहीं मिला, इस लाइन में आ गया। तो बोले 5 लोग, केवल मैं विरक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, गृहस्थ की भी बात कर रहा हूँ। एक मत अगर हो जाओ, बताओ 3 लोग एक मत हुए थे, राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह, पूरे देश की जनता में क्रांति ला दी। तो सोच लो थोड़ा, एक योजना थी अजगढ़ योजना। अजगढ़, अ से अहीर, ज से जाट, ग से गुर्जर और र से राजपूत। ये 4 जातियां जो लड़ने वाली जातियां मानी जाती थी। ये 4 भी अगर मिल जाए, इकट्ठी हो जाए, तो किसी के माए के दम नहीं है, किसी के बाप के लाल में कि हम हिंदुओं को परास्त कर सके, हमें दबा सके। तो हम कह रहे थे ये सभी ने कीर्तन किया, और जब कीर्तन किया एकात्म भाव हो गया सबका। महाराज कोई रोने लग गए, कोई गाने लग गए, कोई हिलने लग गए, कोई पछाड़ खा के गिरने लग गए, कोई लीलानुकरण करने लग गए, भावुक हो गए। तभी देखा एक लता से, एक गुरुम से, किसी पेड़ की जड़ से उद्धव जी सने सने प्रकट हो रहे। उद्धव जी में और ठाकुर जी में भी स्वरूप का कोई भेद नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने अपना ही स्वरूप उद्धव जी को दिया। केवल 8 का भेद है, ठाकुर जी के चंचल और उद्धव जी के शांत है। बोले महाराज वो आए और वो कीर्तन में महाराज निकल के आए, सबके सब चकित थकित रह गए। वो सुंदर सुमधुर स्वरों में नाम संकीर्तन कर रहे थे। आज हम भी अब नाम संकीर्तन ही करेंगे आज 10 मिनट तक। आगे की कथा करोगे। आज कितने बजे से? 6 से 7 के बीच में। तो हम चाहते हैं आप लोगों में से भी जितने लोग पहुंच सको पहुंचो। बगीचे में, जाटवों में एक सभा रखें। आज हम कुछ ऐसी बातें वहाँ बताने जा रहे हैं जो वेद सम्मत है, पुराण सम्मत है और स्मृति सम्मत है, परंतु हम लोगों की बुद्धि को बरगलाने के लिए कुछ ऐसे तत्व हुए हैं जो हिंदू थे भी नहीं, केवल नाम हिंदू कर लिया
और बोल दिया कि शूद्र नीच हो गया, तो ब्राह्मणों ने ये बात फैला रखी है। किसी ब्राह्मण ने नहीं फैलाया, बिल्कुल झूठ बात है सब। तो ये बात की वहाँ विशद चर्चा करेंगे। हमारा एक समाज जो हमसे धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, जो धीरे धीरे या तो ईसाई बन जाएंगे या मुस्लिम बन जाएंगे, जब उनको यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी तो एक बहुत बड़ा समाज कट जाएगा। उनको हमें नहीं काटना, उनको फिर से हमें एकत्व करना, एक भाव। हम सभी हिंदू हैं, घर में हम सभी सब कुछ हैं, हम जाट हैं, क्षत्रिय, हम सब कुछ हैं, लेकिन जहाँ गांव की बात है, जहाँ धर्म की बात है, हम सब हिंदू हैं और कुछ भी नहीं। चलो कीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद Govinda
गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज